काजी तिवारी जी एकदमे सठिया गेलिए जी। मर देते यहाँ एकदम पगला गेली रहुआ। कोई नहीं मिली तो खाली रहुआ बस मेहरारू मिली था, एकदमे खत्म हो गई। काम साल भर के रुआ दिखाओ ना जी, का कर ली। हम देहाते के ही, जैसे रुआ कहा नहीं कि हम देहाती भाषा रे, तो हम तो ठेठी देहाती ही। आप अपना साल भर का काम काज दिखाइए कि आप क्या साल भर काम किए। साल भर हुआ ना आपको जी, कहीं काम तो करना नहीं है। चटमनी मेहरारू के आजन है लेके 1.5 दर्जन मेहरारू, 2 दर्जन मेहरारू। आपके यहाँ मेहरारू नहीं रहती है? शर्म नहीं बढ़ता है बोलने में आपको? फिर कहिएगा इनकर बढ़ के आंखवा से डरा गेली हम, फिर ये शब्द जरूर आप बोलिएगा। अब हम आपसे बुलवाना भी चाहते हैं। आप हम महिलाओं को कमजोर मत समझिए, और आपसे हम माने प्रार्थना तो नहीं करेंगे। आप इतना घटिया आदमी है कि प्रार्थना आपको तो आप कहने भी हमको शर्म बढ़ रहा है। आप कम से कम सोचिए, आप एक माने विधायक ना है इस तरह की। अगर आपका भाषा रहेगा तो और लोगों का क्या भाषा रहेगा? आप ये बताइए कि अगला लोग हमें किस नजर से देखेंगे? अगर हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो अगला बोलेगा ना, अरे जब तिवारी जे तो ऐसा करे तो हमरा का कोई कॉल को बार ले, हम बोल भाई। अगर अगला हमको अशब्द भाषा का प्रयोग करता तो हम कौन सा उसका उत्तर देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप ही एक जनप्रतिनिधि होकर आप इस तरह गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगला के हम क्या उत्तर देंगे? शर्म नहीं बढ़ता है जरा सा भी? अभी तक आप अभी तक कई बोतल दिए खून दिए हैं? नहीं ना दिए हैं। अभी तक हॉस्पिटल में कई बार गए हैं कि कौन बीमार है, कैसे है, क्या है, देखे है महिलाओं का? कहीं से उठता है पटमनी महिला लेके आ जाते हैं कहीं। अरे आप साल भर के काम दिखाई ना, 10 तरोने इसी कर दिए। 10 साल आपको इसी बीत गया, साल भर इसी बीत गए आपको। लाज शर्म नाम की चीजें नहीं है। कम से कम अब तो काम कीजिए। और पसेरी बदिरुआ का तो कही थली, पसेरी हमने कुइया में लटकैले हली। आप कुइया में इसलिए लटकाए थे कि आप स्वस्थ रहिए और जी माने आपका उम्र और ज्यादा लंबा हो। भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा उम्र भी आपको दे, इसलिए कि आप जितना रहिएगा तभी ना देखिएगा जी। मर जाइएगा तो क्या देखिएगा? आपको मरना नहीं है, आपको जीना है। और आपकी हम धर्म पत्नी यानी कि भाभी जी सो हम प्रार्थना करते हैं, इनको सांझ के साथ जवाइन से 5 गो जो पचफोरनी होवा है, इनका रुआ ओइच पोइच करके तब रुआ पंचायत में इनका भेजू। यही ओइच पोइच कर इतने के बीच में गड़बड़ा दी था। इनका ओइच पोइच करके इनको आप देखिए, ओइच पोइच करके तब इनको आप भेजिए, बाहर निकालिए। और ना निकालिएगा तो ये सठिया जा रहे हैं। कभी महिलाओं के प्रति आ जा, आप सठियाना आप छोड़िए। कभी कहते हैं कि हमारे गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आलोक चौरसिया जी। महाराज रुआ पता बा कि आलोक चौरसिया विधायक बा के रुआ खुद विधायक ही, यही रुआ गड़बड़ा दी थी कभी। अब देखो दिमागी एकदम थोड़ा सा सदम मने आप धैर्य बना को रखिए कि हम एक विधायक हैं, हमको कैसे चलना है। नहीं बुझाता तो हम लोग चाहिए ना जी एडवाइस लेने के लिए, हम लोग आपको सलाह देने के लिए तैयार है। नहीं, जहां नहीं बुझा रहा है काम हम लोग आपको करने के लिए बताएंगे। बस गड़बड़ाई, अरे रुकिए ना भैया, या भैया अहिला लेके आ जाइएगा। अब काम तो आपको करना नहीं है साल भर। अब क्या हम करूं? ठाकुरवा तो इतना कामे कर देले बाना कि अब तो हम हार जाए। कैसे करूं जी? ऐसे करी। अब आवती है महिला के लेके, आपका तो ही मनसा है चटमनी लेके आ जाइएगा महिला के। हम देहाते के ही, इसी चलते देहाती भाषा बोल रहे हैं, समझे? अब पसेरी लटकैले हली तरवा एकदम स्वस्थ रहूं। भगवान से प्रार्थना बा कि दीर्घायु रहिए, आप जी माने लंबी उम्र हो। और आप देखिए कि जो भैया 5 साल में काम को किए, वो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है गढ़वा जिला में को काम करके दिखा देगा। अरे आपको तो शर्म बरना चाहिए जी। हम गढ़वा के जनता से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए आपके कि कैसे जनप्रतिनिधि को आप चुने, जो महिलाओं को जरा सा भी सम्मान नहीं देते हैं। हम महिलाओं की आप क्या समझ लिए हैं? ज्यादा बोलेंगे तो ही फिर हुआ कहा कि आंखें से बेहोश हो गई चलते हुआ। धन्यवाद। 26 जनवरी के दिन, जिस दिन झंडोत्तोलन हो रहा था, माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें बोलना और विशेषकर महिलाओं के प्रति बोलना, तो हम लोगों का मेन मुद्दा वही है कि हम उनके जो अनर्गल बयानबाजी है उस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और उस पे हमारी जो महिलाएं हैं हमारे साथ, वो तमाम क्षेत्र की महिलाएं हैं। तो इसमें कुछ महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, कुछ महिलाएं जो राजनीति में रुचि रखती हैं, कुछ वैसी महिलाएं जो अपना
दुख सुख लेकर के माननीय मंत्री जी के पास जाती हैं। और मैं गढ़वा ही नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल की बात कर रही हूँ। पूरे पलामू की महिलाएं जो जिनको लगता है कि माननीय मंत्री से मिलकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, वो मिलती हैं। इवन वो दिन हो रात हो, कभी भी वो आती हैं बेहिचक संकोच, क्योंकि उनके बिहेवियर को हम लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात कि आप एक महिला को बोलना कि वहाँ पे एक झोटन महिला लोग जो है वो व्यभिचारी है और वो आती जाती रहती है, और वो गलत मंसूबे से गलत उनके चरित्र पे उंगली उठाना, तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं का जो आरक्षण है 33%, हर एक चीज़ों में भागीदारी है, हम उससे वंचित रह जाएंगे। और उससे हम कैसे, अगर इस तरीके का बात एक विधायक बोले तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है महिलाएं कि एक विधायक से हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उनके नज़रिए में अगर हम गलत हैं तो हम आगे आएंगे तो कैसे आएंगे, हमारी भागीदारी फिर कैसे पूरा होगा। तो हम इस मुद्दे पे उनसे बात करना चाहते हैं, और इस बात पे हम लोग कहना चाहते हैं कि उनके घर में भी माँ हैं, बहन हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या वो अपने घर में भी इस तरीके का बात को वो रखते हैं, या इस तरीके की मनोवृत्ति है उनका, या फिर बाहरी महिलाओं के प्रति है? अगर बाहरी महिलाओं के प्रति है तो यहाँ पे एक झोटन जो महिलाएं हैं उनका वो नामकरण कर दे, वो नाम बता दे कि कौन कौन महिलाएं एक झोटन है। अन्यथा अगर उनको किसी पर्सनल महिला से प्रॉब्लम है तो खुल करके सामने आए। अन्यथा हम सभी महिलाओं को दिल को आहत हुई है, ठेस पहुंचा है, और हम लोग इस चीज़ को ऊपर तक आवाज़ ले उठाएंगे। इसको हम लोग महिला आयोग को लिखेंगे, इसको हम लोग पंचायती राज विभाग को लिखेंगे, इसको हम लोग विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे, इसको हम लोग माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को लिखेंगे, तमाम लोगों को हम लोग लिखेंगे कि अगर ये बयानबाजी विशेषकर महिलाओं के प्रति, एक बार उन्होंने ऐसा ही बोला, हम महिलाओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद भी वो बाज नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इससे साफ उनकी मानसिकता झलकती है कि वो आप महिला विरोधी हैं, या तो आप विशेषकर महिलाओं को वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम महिलाएं सजग हैं, जगी हुई हैं, हम आपको कभी भी गलत मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर आपका इस तरीके का बयानबाजी है तो या तो आप बदलिए, या तो आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, यही हमारी मांग है। अन्यथा हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, और उनके लिए तो क्या ही बोले, हम लोग तो वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी छोटे पद पे ही हैं, लेकिन अपने जगह पे एक पद पे हैं, तो हम लोग ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग महिला होकर के भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पुरुष के हाथ में महिलाओं की इज्जत की जिम्मेवारी होती है। आप सोच सकते हैं कि एक विधायक जो समस्त विधानसभा का जिम्मेवारी उनको पूरे जनता ने सौंपी है, और वो महिलाओं के प्रति इस तरीके का घटिया मानसिकता उनका दिखना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, चिंतनीय है और सोचनीय है। और हम लोगों को सोचने पे विवश कर रहा है, बोलने पे विवश कर रहा है, कहीं ना कहीं सड़क से सदन तक हम लोगों को निकलने पर विवश कर रहा है उनका ये शब्द। और ये हम लोग खुलेआम उनसे ये मांग करते हैं कि या तो आप इसका जवाब दीजिए, या तो आपको अगर किसी पर्सनल से दिक्कत है तो आप उसका नाम अंकित करिए। अन्यथा आप अगर सभी महिलाओं को करना है तो सभी महिलाएं घोर प्रदर्शन करेगी, और ये प्रदर्शन अगर जरूरत पड़ा तो आंदोलन का भी रूप लेगा।